जब स्कूल बदल दिए तो मास्टरवा जो बताएगा वही ना करेंगे। स्कूल बदल दिए, शिव को गुरु माने तो स्कूलवा बदल गया ना। स्कूल बदल दिए तो जो कहेगा वही ना मानेंगे। हिंदी वाला स्कूल में जाइएगा तो हिंदी ना पढ़ाएगा, इंग्लिश में जाइएगा तो इंग्लिश पढ़ाएगा। जब शिव को गुरु माना तो शिव का बात न मानेगा। तो इसीलिए साहब ने बोला कि शरीर में आइएगा, मनुष्य के रूप में आइएगा और बोलिएगा कि हम ही गुरु हैं, हमको मान लो, नहीं मानेंगे। फिर बोला अगर ये कहिएगा कि बेगर दया किए हुए और हम किसी को बता दें कि शिव मेरा गुरु है, ये भी नहीं करेंगे, क्योंकि सबको ही जानता है कि शिव को शरीर नहीं है। अगर उनका कहा हुआ बात किसी को कहेंगे तो बोलेगा कि पागल है, वो तो खुद शरीर में नहीं है, तुमको क्या बताएगा। तो साहब ने सोचा जिस दिन आप बताइएगा ना रास्ता, उसी दिन रास्ते से चलेंगे। गुरु महाराज जो तय किया साहब ने वही हुआ, वही हुआ। और शिव को, साहब को शिव मिला। कैसे मिला? उनका शर्त को माना। कैसे माना? जैसे साहब तुर्की कॉलेज में साहब एक वृक्ष के नजदीक हूँ, तो साहब था डिप्टी कलेक्टर, समझे। ड्यूटी से आया, जब 8 साल बीत गया तो मन उनका विचलित रहा। तो साहब ने सोचा कि 8 साल बीत रहा है, कहीं सारे गुरु से ठका गए हैं, कहीं ये भी तो नहीं ठक लिया। साला ऐसा गुरु माने हैं कि मतलब शरीर में आता तो गालियों देते, बातों कहते, ये तो शरीर में है नहीं, इनको हम गुरु माने हैं, कहीं इनसे ठका जाएंगे तो क्या करेंगे हम, कहीं के नहीं रहेंगे। तो यही बात सोच के तुर्की कॉलेज में वृक्ष के नजदीक वहाँ साहब का मतलब रूम था, क्वार्टर, वहाँ बैठ के यही बात को सोच रहा था। उसी टाइम सौ के द्वारा साहब को नमः शिवाय आया। जैसे नमः शिवाय आया और अपने आप सांस चलने लगा नमः शिवाय पे, तो साहब ने कहा अरे ये क्या हुआ। साहब ने यही तो हम खोजत रहनी, मिल गई, यही तो हम खोजत रहनी। तो साहब का माँ कहती है अरे हरिद्रानंद क्या खोज रहा था। बोला कि माँ कुछ नहीं, मेरा चाबी खो गया था। हाथ में जो चाबी का गुच्छा था ना, वो नीचे गिर गया। तो फिर बोला क्या कि माँ कुछ नहीं, चाबी का गुच्छा जो था ना वही गिर गया, वही हम वही ढूंढ रहे थे, वही मिल गया। बोला यही कहा। तो देखिए साहब ने सोचा इतना बड़ा अनमोल चीज मिला उनको, वो फूले नहीं जमा रहा था। और माँ को बोला, थोड़ा देर विचार हुआ उन सब में, दोनों में, फिर मन को शांत किया। अस्थिर होने के बाद फिर साहब ने वहां से चल दिया। साहब फिर वहां से आके मधेपुरा जब आया, तो मधेपुरा में जितना वो पहले का साथी था जो कि उनके साथ जाता था शमशान, तो वहां जाके बोला क्या कि अरे तुम सब अभी तक भी शमशान साधना कर रहे हो क्या। बोला हाँ हम कर रहे हैं। कल के देखो आप नहीं जाते हैं, कल के नहीं। अरे उनसे क्या होगा, शमशान जाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। शिव को गुरु बना लो, शिव गुरु बहुत अच्छा गुरु है, उनसे अच्छा कोई गुरु नहीं मिलेगा। बोला अरे तुम आज जानते हो कि शिव गुरु है, शिव गुरु सदियों से है। बोला हम तो याद जान रहे हैं, तुम कहते हो सदियों से है। बोला हाँ शिव सदियों से है। बोला हमको तो पता नहीं था। तो साहब वहां से आया, वहां से आके लाइब्रेरी से किताब निकाला, सारे ग्रंथ को पढ़ा, तभी जाना कि शिव गुरु है, पहले नहीं जानता था। उसके बाद कर्मचारियों के द्वारा कुछ भेद साहब का मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा कुर्बान, कि साहब के घर में जो भोग लगता है, भोग स्वीकार हो जाता है।
तो सारे कर्मचारी सब गुरु भाई ने कहने लगा कि हे गुरु भाई, आपके यहाँ जो भोग लगता है, सारे भोग आपका घर में महादेव खा जाता है, हमको बताइए। बोला ये तो हम नहीं जानते हैं, हम कभी आप सबको बताए नहीं है, तो कैसे खाता है हमको पता नहीं। बोला ये बात माँ से पूछना पड़ेगा। लीलम माँ के पास गया और बोला कि लीलम एक बात बताओ, तुम किसी के नजदीक बोली है क्या कि मेरे घर में भोग जो लगता है वो खा जाता है भगवान? बोला हम नहीं बोले हैं। बोला ठीक है, नहीं बोली है तो सब कोई मन में विचार लेके कहा कि आज जो भोग लगाइएगा ये भोग खा जाना चाहिए। अगर सत्य है आपको शिव मिला है तो ये भोग लगा के देखिए, आज अगर भोग खा जाएगा तभी जानेंगे कि आपको शिव मिला है। सारे कर्मचारी, सारे आदमी पूरे एकदम सब कोई कहाँ में? बोला कि यहाँ अंदर किधरों मंदिर में खिलाएंगे तो वहाँ विश्वास नहीं है। बोला सिंहेश्वर थान में आपको ये भोग खिलाना होगा। कल के वहाँ क्या भूत नहीं खा सकता है? कल के नहीं। वो सिद्धि ऋषि के द्वारा पर मतलब उनको शिवलिंग को स्थापित किया गया है, वहाँ नहीं खा सकता है दूसरे चीज में। एक भगवान ही भोग को स्वीकार कर सकता है, दूसरे कोई नहीं। बोला ठीक है चलो। 50 रसगुल्ला को खरीदा गया और 50 रसगुल्ला के लेके गया। साहब ने बोला, मन में कहते हुए गया कि हे महादेव, हम तो आपके बल पे हमें इस बात को गछ लिए हैं कि आप भोग खाते हैं, आप खाते हैं या नहीं खाते ये बात तो हम नहीं जानते हैं, वो लीलम जानती है, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, वो कभी पूजा पाठ करवे नहीं करता था तो उसको क्या मालूम कि भोग लगाते हैं तो खा जाता है। उनसे पूछा कोई गुरु महान ने कि गुरु भाई आप कभी आरती नहीं करते हैं, आप कभी पूजा नहीं करते हैं? बोला तुम्हारा बाप आता है तो तुम क्या कहता है? वो मुझे जगदीश है बाबूजी, तो वो मेरा पिताजी है, मेरा मन करे या ना करे। बोला ठीक है। तो साहब ने यही विचार लेते हुए गया। जब सिंहेश्वर थान पहुंचा तो सिंहेश्वर थान में वो 50 गो रसगुल्ला जो लिया दुकान वाले से, दुकान वाले को बोला क्या कि इसको थाली में सजा दे। बहुत बड़ा परात था, 50 रसगुल्ला को सजा दिया और मंदिर में जाके दाहिने बगल को रख दिया और जाके एक ही बात बोला। सारे परिसर जितना आदमी था मेला में, सारे आदमी ठक मार के खड़ा है कि आज ये चंदन टीका भी नहीं लगाता है, ये तो कुर्ता और पैजामा पहनता है, इसको बाबा कहाँ से मानेगा आदमी, कैसे इससे भोग खा लेगा? सारे आदमी कमेंट करने लगा। महादेव साहब ने सोचा कि आज तो गए, अगर नहीं भोग स्वीकार हुआ आज तो सारे आदमी हमको ताना मार के मार देगा। और जाते हुए जैसे भोग को रखा गुरु बहन, एक ही बात कहा, गुरु लाज रखिए। एक शब्द बोला, गुरु मेरा लाज रखिएगा, ऐसे कह के और पूरे एकदम तन मन से बाहर निकल गया और निराश मन हो के खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ क्षण पलक के लिए लाइट कट गया। लाइट जैसे कटा, बोला साहब ने आज तो कल्याण हो गया। लाइट कटा, 15 रसगुल्ला को खा गया और 15 रसगुल्ला को 2 भागों में काटा और दाहिना बगल से बायां बगल को परात को दिया और 2 मिनट के बाद 2 सेकंड के बाद फिर लाइट आया। लाइट आया तैसे मंदिर में पहले साहब नहीं घुसा, इसलिए कि साहब कुछ कर सकता था, इसीलिए साहब को नहीं घुसने दिया। पंडित जी जो मंदिर को कर्मचारी था वही गया अंदर और उसको देखा तो ये तो बहुत स्वीकार हो गया है। पूरे जय जयकार होने लगा, बोला हरिंद्रानंद की जय, हरिंद्रानंद की जय। पूरे एकदम पूरे परिसर जो है गूंजने लगा। तो देखिए, दिल से अगर गुरु का काम कीजिएगा, साहब को गुरु मिला और हम सब क्या मनुष्य नहीं है, कर्म करने से सब कुछ मिलता है। गुरुवान हम बोलते रहेंगे तो बोलते ही रहेंगे, क्योंकि गुरु का बात छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर साहब दीदी का बखान करते रहेंगे तो साहब का लिखनी जो है माँ सरस्वती और गंगा स्याही बनेगी ना, और माँ सरस्वती लिखते रहेंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगा, उनका बात खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम कितना बोलेंगे,
और यही वाणी कह के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव भैया वाणी की जय।